माई डेली रूटीन ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, जिसने मुझे एग्जैक्टली हेल्प करी अप टू दिसंबर सिलेबस कंप्लीट करने में एटलीस्ट एक बार तो यार मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एग्जैक्टली शेयर करिए आपने क्या क्या चीज़ें डेटा वाइज फॉलो करी, क्या क्या चैप्टर्स आपने कंप्लीट कब किए, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो यार वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं और अभी इसे लिखते वक्त मैंने अपना पूरा साल दिमाग में रिवाइंड किया कि वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने क्या फ़ॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी अपने इस जर्नी में दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने में और बाकी टफ़ चीज़ों को कैसे कोप अप किया जाए। तो यार अभी शुरू करते हैं। तो यार मैं पहले बात करूँगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड किए हैं मैंने, और यार देखो इसमें काफ़ी चीज़ें फ़्लो में वैसे भी चलेंगी, तो वीडियो स्किप मत करना ताकि तुम लोगों को हर चीज़ें में एक कनेक्टिविटी ज़रूर पता चले। तो यार देखो, पॉइंट्स में कोचिंग लेक्चर्स जो मैं जाता था या फिर ऑनलाइन के बारे में भी बात करूँगा, दोनों में एक एनालॉजी सेटअप होगी। बाकी मैं नोट्स कैसे पढ़ता था, कैसे प्रीवियस नोट्स को रिवाइज़ करता था, उसके बारे में भी बात करूँगा। और बाकी सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने घंटे सोता था, कम सोता था या फिर नॉर्मली सोता था या फिर किस समय पे सोता था। और यार देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, अगर तुम कहीं तुम्हारा दिन में इधर उधर समय ख़राब हो गया किसी भी कारण से, तो तुम दिन में ऐसे तो नहीं बैठ सकते कि यार अपने आप को कोसते फिरो कि यार दिन ख़राब हो गया, मैं ये भी पढ़ना चाहता था लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा, और तुम्हारा इस चक्कर में पूरा दिन ही ख़राब चला जाए। तो यार सबसे पहले मैं कोचिंग लेक्चर्स और ऑनलाइन वाले कैसे करें उसके बारे में बात करूँगा। देखो पर्सनली मैंने जब एलएन में क्लास स्टार्ट करी थी तो 20 जुलाई को स्टार्ट करी थी, और एक बात बताऊँ कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था क्योंकि वहाँ का जो बैच था वो 15 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। तो मैं लेट तो 1 महीने पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे उसी बैच में लेना था क्योंकि वो उसमें स्टार्टिंग में बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ाते थे, तो मैंने किसी अर्ली बैच में ही अपना एडमिशन लेने को सोचा। और 7 आवर्स की वहाँ की कोचिंग क्लासेस लेता था, 4 लेक्चर्स होते थे और उसी में नोट्स भी बनाने होते थे। तो ये तो हो गया कि नॉर्मली जिस तरीके बैच चल रहा है और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके चलना। तो मैंने कुछ दिनों बाद मतलब नोटिस किया कि प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी मेरी नहीं जा रही है, और देखो प्रोग्रेस बाकी बच्चों जैसी जा रही है तो बाकी बच्चों से तुम अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाओगे, उसी भीड़ में तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें उस भीड़ से निकल करके 1% में जाना है तो तुम्हें कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा। फिर जब मुझे पता चला कि मेरी प्रोग्रेस तो हो नहीं पा रही है, तो मैंने कुछ मतलब ट्राई करने का सोचा। तो मुझे लगा कि मैं घर पे बैठ कर के, रूम पे बैठ कर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या फिर इधर उधर मोबाइल चलाने लगता हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन करने का सोचा। तो मैंने 10 अगस्त 2023 को, याद है मुझे एग्जैक्टली अभी भी, तो उस समय लाइब्रेरी मैंने जॉइन कर ली। और फाइनली ये एक गुड डिसीजन रहा आखिरी में क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और देखो, जैसा कि फ़्लो में चलेगा तो मैं यहाँ पे ही अपने स्लीप शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 6 से 8 बजे के बीच में उठ जाता था। 6 बजे तो ज़्यादातर नहीं उठता था, लेकिन 8 बजे या फिर 7 बजे इस तरीके मोस्टली उठ जाता था। तो एक रेफ़रेंस पे मैं एवरेज लेकर के चलूँ तो अगर मैं 7 एएम पे उठ जाता था तो उस समय फ्रेशन अप हुआ और फिर उसके बाद 7:30 बजे तक तो मैं लाइब्रेरी पहुंच ही जाता था। अब यहाँ थोड़ी साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात आती। देखो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताने की कोशिश एक और करी थी कि मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में भी बात करूँगा कि आपको किस समय क्या चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे आपका दिमाग बेटर वर्क करे। तो यार देखो, जब 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था तो उस समय सबसे पहले मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करता था। प्योर एनसीईआरटी मैं उसके लिए प्रेफर करता था पढ़ना। कोई मॉड्यूल नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ से। देखो बायोलॉजी थोड़ा इजी भी मुझे लगता था, तो अगर मेरा दिमाग अगर उस समय कम भी चल रहा हो तो चल जाता था, मतलब एनसीईआरटी हो जाती थी मेरी। तो बायोलॉजी का उस एक चैप्टर कंप्लीट मैं कर लेता था क्योंकि मैं सुबह सुबह उठा रहता था तो मेरा दिमाग थोड़ा स्लीप मोड में रहता था, तो उसे थोड़ा एक्टिव, थोड़ा टाइम देने के लिए मैं बायोलॉजी एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता था। और देखो, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि तुम बायोलॉजी का सुबह सुबह एक चैप्टर कंप्लीट कर लो क्योंकि बायोलॉजी में उतना ताकत लगेगी नहीं और एक चैप्टर तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे, तो तुम्हें फाइनली फील गुड होने लगेगा कि एटलीस्ट तुमने दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। क्योंकि तुम कभी कभी ऐसा फील ज़रूर करते होगे रात को कि यार आज पूरे दिन मैंने किया क्या, एक भी चैप्टर मैं नहीं कंप्लीट कर पाया। लेकिन अगर सुबह सुबह ही तुम ये चीज़ कर लोगे बायोलॉजी का एक चैप्टर, तो तुम्हें दिन भर में ऐसा रिग्रेट नहीं फील होगा कि यार एक भी चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाया मैं।
तो एटलीस्ट इतना रहेगा कि हाँ चलो बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट किया, बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन किया, तो मतलब डीमोटिवेशन ऐसे फील नहीं होगा तुम्हें एट द लास्ट ऑफ द डे। और देखो, बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे तक लगते थे, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ लेता था एक बार, तो 9:30 बजे तक मेरी मतलब एक चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाता था बायो का। फिर उसके बाद मुझे 9:30 बजे के बाद पता नहीं मुझे आती थी नींद, थोड़ी आने लगती थी, तो मैं कमरे पे जाना प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि मैं अगर कमरे पे गया तो मैं एग्जैक्टली 2 घंटे के लिए सो जाऊंगा। तो मैं लाइब्रेरी में ही पावर नैप लेने की कोशिश करता था। तो 30 मिनट के लिए मतलब ऐसे ही केबिन की अपनी लाइट बंद कर ली और मतलब हेड डाउन करके वही लाइब्रेरी में ही सो गया, आधे घंटे के लिए सो गया। तो लेकिन फिर जब उसके बाद मैं उठता था तो पता नहीं कैसे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता था। जब मतलब एक बार सो के गया, मतलब रात को सो लिया, फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद दोबारा पावर नैप लेने के बाद मेरा दिमाग पता नहीं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, मतलब अगर कोई भी टफ़ टॉपिक हो उस समय पर पढ़ूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा ब्रेन वर्क करता था। तो मेरा माइंड हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता था, मैं इसे यही डिफ़ाइन करना चाहूँगा। तो मैं उस समय फिर सबसे ज़्यादा टफ़ टॉपिक्स उठाता था, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, और एग्जैक्टली मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा लगता था टफ़। तो केमिस्ट्री वैसे तो मैं ज़्यादा ही पढ़ता था। बाकी इस टाइम में 10 से लेकर के 1 पीएम तक मैं पढ़ता था दूसरा स्लॉट में। तो 3 घंटे की पढ़ाई में मैं सबसे ज़्यादा टफ़ टॉपिक्स जो हैं उसे उठाता था, और मतलब हर दिन ऑल्टरनेट करता था कि टफ़ टॉपिक्स को मैं कभी पढूँ, उसकी थ्योरी पढूँ, या फिर ऑल्टरनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन ये भी नहीं काफ़ी था मेरे लिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए दिसंबर तक। क्या क्या होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन का, और एवरीवन वाज डूइंग दिस मच। देखो, मैं लाइब्रेरी में भी बैठता था तो वहाँ बाकी और भी 100 बच्चे बैठते थे, वो लोग भी तो दिन भर पढ़ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले वहाँ बैठते थे। तो यार, इतना तो वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी के पूरे 100 बच्चों का भी तो सिलेक्शन नहीं होता, मुश्किल से उसमें से भी 5-6 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो यार मुझे इस भीड़ से भी अलग निकलना पड़ा। तो यार, यहाँ पे मेरी और ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी बिगिन होती है। अब देखो मैं करता क्या था, जब मैं 1 बजे खाना खाने के लिए वापस हॉस्टल आता था, तो 1 से लेकर के 1:20 तक मैं रेडी हो जाता था कोचिंग जाने के लिए, और 1:20 से लेकर के 2 बजे तक मैं खाना खाता था। मतलब खाना कुछ लोग 10-15 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन मैं खाना खाते-खाते बहुत धीरे-धीरे खाता था, लेकिन 40 मिनट तक खाता था। और उसमें भी मैं खाने को रूम पे लेके आ जाता था, और मोबाइल पे वन शॉट खोल लिया बायो का, 40 मिनट का या 50 मिनट का कोई वन शॉट खोल लिया, और खाना खाते ही पूरा वीडियो एक बार देख डाला। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने एक एक्स्ट्रा बायो का चैप्टर खाना खाते खाते मतलब वेस्ट भी नहीं किया टाइम अपना, और एक और चैप्टर मेरा बायोलॉजी का कोई भी प्रीवियस रहा होगा वो रिवीजन में चला गया, मतलब उसका भी रिवीजन आज की डेट में कंप्लीट हो गया एग्जैक्टली। अब 2:15 तक मैं क्लास पहुंच जाता था अपनी। अब वहाँ हम लोगों के 4 लेक्चर्स होते थे। अब अगर टीचर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं चैप्टर कि मुझे जो पहले से आता है या फिर उसकी प्रीवियस नोट्स मेरे पास अच्छी बन रखी हैं, तो मैं न्यू नोट्स तो ज़्यादा बनाना प्रेफर नहीं करता था। तो मैं जो सर लिखवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसे बहुत ज़्यादा ही एक रफ़ रजिस्टर में एक बार लिख के प्रैक्टिस करने काइंड ऑफ लिख ज़रूर लेता था, लेकिन प्रीवियस नोट जो रहती थी उसको रिवीजन में साइड में रख के करता ही रहता था। और बाय द एंड ऑफ 1 आवर 20 मिनट क्लास मेरे साथ ऐसा होता था कि नोट्स पूरी एक बार देख डाली। देखो, 1 घंटा 20 मिनट में अगर कोई तुम फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री का चैप्टर देखोगे, तो ये तो श्योर है कि 1 घंटा 20 मिनट में पूरा चैप्टर अगर तुमने देखा है तो एग्जैक्टली सब कुछ अच्छे से तो नहीं आएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि मैं उस 1 घंटा 20 मिनट की और आगे जो क्लास होने वाली है उसमें दोबारा फिर से पूरा चैप्टर एक बार देखता था। तो मतलब 4-5 लेक्चर्स में मैं पूरी नोट्स एक बार 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 देख डालता था, तो 4 बार रिवीजन हो गया। तो 4 बार रिवीजन अगर पूरी नोट्स का तुम कर डालोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ ग्रास्प हो जाती हैं, और फाइनली बैकलॉग मेरा इस तरीके क्रिएट नहीं होने दे रहा था मैं। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी खुशी मिलती थी कि चलो एक और फिज़िक्स का चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का चैप्टर रिवीजन हो गया, बैकलॉग अब उसका क्रिएट नहीं होगा। तो ये चीज़ मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन छोटा छोटा मुझे इस बात से मिलता रहता था। बाकी बच्चे भले ही बैठे रहते थे कि हाँ बहुत स्मूथ चल रही क्लास, चलने दो, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर फील होता था, लेकिन साइड में रख कर के कंटिन्यूस फोकस ज़रूर रखता था कि मेरा ये भी कम से कम रिवीजन तो होता जाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि मैं वीक हूँ और मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो मुझे ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती थी, और मैं करने के लिए तैयार भी था। अब देखो, अगर हम लोगों का बायोलॉजी लेक्चर होता था
तो बायोलॉजी में स्पेसिफिकली मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता था कि अगर टीचर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर अच्छे नहीं लगते मुझे, तो मैं लाइब्रेरी आ जाता था, क्लास छोड़ देता था। और अगर क्लास नहीं भी छोड़ा तो मैं क्लास में बैठ के एक कोने बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगता था। सर पढ़ा रहे उन्हें थोड़ा बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन अपना मॉड्यूल्स के टिक करता जा रहा हूँ, उसे सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे कर लेता था। बाकी अगर मैं लाइब्रेरी आ गया, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी पास में ही थी, तो मैं लाइब्रेरी आना ज़्यादा प्रेफर करता था और एनसीईआरटी खोल लेता था। और प्योर एनसीईआरटी का कोई चैप्टर जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसी चैप्टर को भले ही आके लाइब्रेरी में एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेता था। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर रहता था और फिर उसके बाद मैं वापस भी जाता था क्लास में। तो 1 घंटा 20 मिनट में पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो सकता कोई भी बायो के एनसीईआरटी से, लेकिन एटलीस्ट हाफ चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता था। तो हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो एक और मोटिवेशन मिला कि लो, बायोलॉजी का हाफ चैप्टर और कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो ऑनलाइन वाले क्या कर सकते हैं, कैसे थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। तो देखो ऑनलाइन वालों तुम लोग ये कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में उतनी ज़्यादा नोट्स बनाने की नीड नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है काफ़ी बार, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, इनकी नोट्स बनानी पड़ती है। लेकिन सबकी नोट्स अगर तुम बायोलॉजी में बनाओगे तो एक काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो बेटर यही मैं सजेस्ट करूँगा कि उसकी तुम लोग प्रिंट आउट निकलवा लो और बाकी तुम लोग पीडब्ल्यू से, विपिन सर से पढ़ लो। अगर विपिन सर की पढ़ रहे हो तो उन्हीं के नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लो। वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं या फिर टेलीग्राम वगैरह पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनके नोट्स। तो यार देखो उनके नोट्स निकलवा करके वन शॉट से, विपिन सर से और तरुण सर से, मैं इन्हीं दोनों को फॉलो करता था। तो इनके नोट्स निकलवा लिया या फिर क्लास लेक्चर्स इन्हीं सबसे पढ़ता था। और वन शॉट पूरा एक ठो लंबा सा देख डालो, जिससे तुमको पूरी एक अच्छी क्लैरिटी मिले। लॉन्ग अगर लेक्चर्स देखोगे तो एक बार ज़रूर देखना कि पूरी अच्छी सी क्लैरिटी मिले। फिर उसके बाद क्विक वन शॉट्स ज़रूर देख सकते हो, लेकिन पहली बार तो हमेशा लॉन्ग वाले देखना। करते हैं केमिस्ट्री की, जो मेरा बहुत ज़्यादा डरावना चैप्टर था, मुझे पर्सनली लगता था। तो यार इसके लेक्चर्स में मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बैठता था। प्रीवियस नोट्स इसमें भी ओपन रहती थी, लेकिन न्यू नोट्स पे ज़्यादा ध्यान रहता था और न्यू नोट्स बहुत परफेक्ट तरीके से बनाने की कोशिश करता था। हालांकि ओल्ड नोट जो ओपन रहती थी उसमें कुछ कुछ चीज़ें थ्योरी वाइज, क्वेश्चन तो नहीं ऐड करता था, लेकिन थ्योरी वाइज मुझे लगा कि अगर ये चीज़ ज़्यादा समझ में आने के लिए काम आएगी आगे चल के, तो ओल्ड नोट्स में उसे भी लिखता जाता था और बाकी क्वेश्चंस ओल्ड नोट्स के देखता जाता था, उसके कॉन्सेप्ट सीखता जाता था। और अगर सर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं उस समय, क्योंकि मेरे से केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते थे स्टार्टिंग में, तो मुझे ये तो ज़रूर सीखना था कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करनी है। तो अगर सर क्वेश्चन कराने लगे कि देखो ये क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ, या मॉड्यूल खोलो ये क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, तो मैं सब कुछ छोड़ देता था, सब कुछ साइड में कर देता था और उस क्वेश्चन पे पूरा फोकस कि एक्चुअली सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सर क्या कुछ लिखते हैं स्टार्टिंग में, फार्मूला कैसे कब लिखना होता है, उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें मैं सीखने की ज़रूर कोशिश करता था, एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन अप्रोच करना तो सीखूं। लेकिन क्योंकि ऐसे तो तुम बैठ नहीं सकते कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ लोग मेरे इस कमेंट में भी कह रहे हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। यार देखो थोड़ा तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने भी टीचर से ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, मेरे से बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन 1-2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया होने लगा, फिर उसके बाद बनने लगे फाइनली। तो फाइनली देखो क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लो जहाँ से भी तुम लोग सीख रहे हो, या फिर अगर फिजिकल केमिस्ट्री के नहीं बन रहे हैं तो तुम लोग यूट्यूब पे जाओ। कुछ टीचर्स स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे लेक्चर्स रखते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराते हैं, तो उसे अटेंड करो, सॉल्यूशंस देखो, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा अप्रोच काइंड ऑफ बैठना शुरू हो जाएगी। तो 4 लेक्चर्स के बाद जब हम लोग कोचिंग एंड हो जाती थी 8:30 बजे, देखो ऑनलाइन वालों तुम लोग ये भी कर सकते हो कि 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक या 7 बजे तक अपना लेक्चर देखने का शेड्यूल रख सकते हो, ताकि इस चीज़ से तुम लोगों की एनालॉजी अगर तुम लोग सेम रखना चाहते हो तो। बाकी लेकिन 8:30 बजे के बाद मैं स्ट्रेट टू द लाइब्रेरी चला जाता था, बैग वहीं रख देता था और फिर उसके बाद हॉस्टल आता था, पास में ही था सब कुछ। तो खाना खाया मैंने, और खाना खाते खाते अगर 20-25 मिनट में खाना खा रहा हूँ तो कोई छोटे चैप्टर्स का या फिर छोटा वन शॉट जितने भी रहते थे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लोग कवर अप करते थे, उसे ओपन कर लेता था और देखता रहता था। फिर ये मैंने दोनों किया और फिर हॉस्टल में विदाउट चेंजिंग मैं 9 बजे तक वापस लाइब्रेरी चला जाता था। और लाइब्रेरी में रिवीजन, जो नोट्स वगैरह सर ने आज पढ़ाया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, उन चीज़ को दोबारा रिवाइज ज़रूर कर लेता था। और 10:30 बजे फाइनली वही कोचिंग का कपड़ा पहने हुए रात को मैं हॉस्टल वापस आता था। हम लोग हॉस्टल 10:30 बजे के पास बंद हो जाता था।
तो उस समय फिर मैं आता था वापस। और देखो यार, यही सारी चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा थी बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे क्या करते थे कि भूख लगी है, कोचिंग ख़त्म होती तुरंत भाग आए हॉस्टल और आराम करें या फिर मोबाइल चलाने लगे, खाना खाया। और मैं मतलब मुझे थोड़ा सा था कि हाँ, एक्स्ट्रा थोड़ा करना करते जाना है, हर समय एक्स्ट्रा थोड़ा करते जाना है, बाकी बच्चों से आगे निकलता जाऊँगा इस तरीके में। तो फाइनली मैं ये सब चीज़ें करता था और यही मेरे एक्स्ट्रा एफ़र्ट थे कि उस 1% में पहुंच पाऊँ ताकि जहाँ पे सिलेक्शन होता है। और फाइनली मेरे इन्हीं सारे एफ़र्ट्स ने मुझे हेल्प करी कि मैं एंड कर सकूँ टीचर या फिर बैच डिपेंडेंसी टू प्रिपेयर मी फॉर नीट, या फिर मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा टीचर के हिसाब से या फिर बैच के हिसाब से, ये सब मैंने एंड कर दिया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट खुद से ही कर रहा था। और देखो, 10:30 बजे जब मैं हॉस्टल वापस आ जाता था तो 11 बजे तक फ्रेशन अप हो जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को तब रिलैक्स ज़रूर देता था। मतलब मेरे दोस्त थे तो दोस्त के कमरे में चिल करने के लिए थोड़ा चला गया, या फिर उनके पेपर्स या डाउट सॉल्व करता था। तो कभी कभी मोबाइल या फिर मतलब रील वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता था, लेकिन ज़्यादातर तो चिल ही करता था। मैं पेपर्स वगैरह ज़्यादा नहीं सॉल्व करता था उस समय, क्योंकि मुझे दिमाग को रिलैक्स करना रहता था। और कुछ दिन मैं ऑफ भी ले लेता था, तो कभी कभी दोस्तों के साथ मैं चिल करता था और रात को मूवी भी देखता था। और क्लास वगैरह में सिंगिंग वगैरह भी, क्योंकि मेरी हॉबी भी है काइंड ऑफ सिंगिंग करना, मुझे पसंद भी है, तो सिंगिंग वगैरह क्लास में भी कभी कभी हो जाता था। मतलब हम लोग क्लास में फन डे भी होता था उस समय। तो मतलब एक तरीके से ऑडियंस बनना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था, तो मुझे सिंगिंग अगर आती थी तो मैं स्टेज फोबिया ख़त्म करने के लिए स्टेज पे ज़रूर जाता था, वहाँ सिंगिंग परफॉर्म भी करता था। तो या ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत थोड़ा मतलब मेरी फ़न एक्टिविटी में भी इंक्लूडेड रहती थी, मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्स फ़ील कराने के लिए। और बाकी यार फिर मैं 12 बजे तक देखो सो ही जाता था, मतलब थोड़ा बहुत चिल कर लिया दोस्तों के साथ, माइंड रिलैक्स हो गया। फिर उसके बाद मुझे 12 बजे तक तो नींद ही आ जाती थी और सुबह फिर वही 7 बजे उठना। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं 7 घंटा या 6 घंटा हर रोज़ का सोता ही था। और फिर वही अगेन वेक अप नेक्स्ट डे एंड टू रिपीट द थिंग्स विच आई डिड यस्टरडे। और यार संडे को स्पेशली फुल डे में मैं 13 या 14 घंटे तक लगातार क्वेश्चन करता था। क्वेश्चन में भी फिज़िक्स या केमिस्ट्री के स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चंस करता था, क्योंकि देखो यार, मैं क्लास में भी बैठ के सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, सुबह भी मैं बायो की थ्योरी पढ़ रहा हूँ और 10 से 1 बजे में भी मैं टफ़ टॉपिक्स की थ्योरी ही ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था, क्योंकि मुझे थ्योरी कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा टाइम या फिर लेक्चर कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही थी। और देखो, नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती ही है। तो मैं सोचता था कि संडेज़ को मैं ये काम करूँगा कि कुछ भी थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा और पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन लगाऊँगा टफ़ टॉपिक्स के, जैसे कि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में जो हो गया। तो यही करता था मैं संडेज़ में स्पेशली। और यार देखो, यही सारे मेरे एक्स्ट्रा एफ़र्ट मैंने काफ़ी तुम लोगों को अभी तक बता चुका हूँ कि बैकलॉग कैसे नहीं क्रिएट होने दे रहा था, और जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे आगे के भी वो मैं कैसे कैसे पढ़ता जा रहा था। अगर देखो वो चैप्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं जो भी सर लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसके आगे के चैप्टर्स भी प्रीवियस नोट्स के थ्रू साइड में रख के रिवाइज़ करता जाता था, तो आगे के लिए भी प्रिपेयर होता ही जाता था मैं। और यही सारे एक्स्ट्रा एफ़र्ट की वजह से मैं कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेबस दिसंबर तक। फिर दिसंबर में जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं उसके बाद सारे लेक्चर्स अटेंड करना छोड़ दिया, क्लास पूरी तरीके से जाना मतलब छोड़ दिया। मतलब कभी कभी जाता था, 2-3 लेक्चर सिर्फ अटेंड करता था, पूरे 4 के 4 लेक्चर्स नहीं अटेंड करता था, क्योंकि 10 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करना और वही टाइम मैं अपने सेल्फ स्टडी में अगर लगा दूँ तो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जा रहा था। तो मैंने स्टॉप कर दिया था अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर डे जाता था। और फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम मुझे इसी वजह से मिलने लगा, जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा 3 टेस्ट सीरीज़ और ले ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उस समय फिर मैं ज़्यादा फोकस कर लिया था दिसंबर तक में। और जनवरी तक आते आते, जनवरी के लास्ट में मुझे अभी भी याद है, फिर मैं पूरी तरीके से क्लास जाना बंद कर दिया था, क्योंकि हम लोगों की क्लास लास्ट फेब तक चली थी और मैं उतना टाइम नहीं दे सकता था। सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, क्लास जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ज़्यादा शिफ्ट हो गया था मैं एनसीईआरटी की तरफ, क्योंकि देखो अब टेस्ट का समय आने लगा था, नीट का समय आने लगा था और नीट में एनसीईआरटी ज़्यादा आती है। तो मैं अपना पूरा शिफ्ट एनसीईआरटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करने लगा था। और एनसीईआरटी की तरफ ज़्यादा जाने से, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने से, एक्स्ट्रा चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ लेने से, इन्हीं सब की वजह से मैं फाइनली लास्ट तक आते आते उस 1% में पहुंच पाया। और फाइनली मैं कह सकता हूं कि फाइनली आई डिड इट, और मेरा सिलेक्शन फाइनली इसी वजह से हुआ था। और देखो यार, मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ,
लेकिन एग्जैक्ट तुम लोगों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। मतलब इस चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर करना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम उस समय क्या करते हो, तुम्हारा दिमाग किस समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो मतलब थोड़ा इधर उधर शिफ्ट ज़रूर कर लेना इन चीज़ों को, लेकिन फॉलो इसी तरीके कर सकते हो तुम लोग। और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो यार, फाइनली मैं यही चीज़ कहूँगा। क्योंकि देखो बहुत लोग पढ़ाते हैं कि बैच यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, फेब लास्ट तक जाएगा, जैन लास्ट तक जाएगा, लेकिन तुम अगर जल्दी अपनी तरफ से कंप्लीट करोगे, टीचर या बैच की मतलब डिपेंडेंसी ख़त्म कर पाओगे, तो तुम अपना सिलेक्शन करवा पाओगे। किसी टीचर की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझाने के लिए टीचर ज़रूरी होते हैं, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हर कोई नहीं करा सकता है। तो यार ये याद ज़रूर रखना अपने लिए। और यार देखो फाइनली वही चीज़ कहूँगा कि अगर तुम लोगों को कोई पर्सनल डाउट है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मुझे फॉलो करके। ये मेरा इंस्टा है। और बाकी तुम लोगों की कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए, तो यार बताना ज़रूर। मैं तुम लोगों के ही मतलब कमेंट्स पढ़ के अपना नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करता हूँ। और यार अगर तुम लोगों को लग रहा है तुम लोग कुछ भी सीखे इस वीडियो से और इन फ्यूचर मेरे से सीख सकते हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करना। और बाकी यार सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग इन द फ्यूचर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे से देखने के लिए। और यार बाय कहने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि थैंक्स फॉर द 1K सब्सक्राइबर्स। तुम लोगों ने मतलब काफ़ी जल्दी विदिन 15 डेज़ वी रीच देयर। और यार थैंक्स फॉर दैट। टिल देन बाय। अरे सलाम मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा।